सांच को आँच कहाँ। नया देश भारत तो हाथ आनना सही। जी हाँ प्रिय बंधु, आज का हमारा यह वीडियो इसी नाम से है। इसे आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा देखिएगा और बच्चों को तो अवश्य ही दिखाइएगा। उन्हें देखने के लिए प्रेरित कीजिएगा, क्योंकि वही तो हमारे देश के भविष्य हैं, कर्णधार हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबाकर हमसे जुड़ जाइएगा। प्रिय मित्रों, वीर रस से सराबोर कवि गोष्ठी का आप आनंद लें। उससे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि अयोध्या जिले के पूरा बाजार स्थित कवि श्रेष्ठ श्री शीलधर सिंह शील जी के द्वारा संचालित साधना विद्यालय में दिनांक 25 मई 2025 दिन रविवार को पहलगाम की दुखद घटना और उससे उत्पन्न पूरे देश में शोक और प्रतिशोध के फलस्वरूप सिंदूर ऑपरेशन विषयक सामयिक साहित्य संगम संस्थानम की ओर से मासिक कवि गोष्ठी का आयोजन श्री बलवंत आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य कवि श्रेष्ठ डॉक्टर श्री शिव कुमार मिश्र जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि थे दशरथ समाधि स्थल के महंत बाबा दिलीप दास जी महाराज और जिसका सफल संचालन किया डॉक्टर तेज बहादुर सिंह तेज जी ने। अध्यक्ष जी के द्वारा माँ सरस्वती का धूप दीप अक्षत पुष्प आदि से पूजन अर्चनोपरांत श्यामजी पांडे करुणेश जी की माँ सरस्वती के श्री चरणों में समर्पित काव्य पाठ से कवि गोष्ठी का श्री गणेश कुछ इस प्रकार से हुआ। पथ हो मिले भले ही एक रोटी कम, ना मैं बेईमानी की कमाई कर पाऊंगा, और दीन दुखियों का जो हड़प रहे अधिकार, लेखनी से उनकी धुलाई कर पाऊंगा। काव्य सर्जना न हो किसी की चाटुकारिता में, काव्य सर्जना न हो किसी की चाटुकारिता में, राष्ट्रहित हेतु कविताई कर पाऊंगा, और भक्ति शक्ति दे की तब चरणों में लगे मन, जीवन में सबकी भलाई कर पाऊंगा। पंक्तियों सी लेखनी में भर दे असीम शक्ति, चमका दे राणा वाला भाला मेरे देश में, और गांधी चंद्रशेखर भगत बिस्मिल और पैदा कर लाजपत लाला मेरे देश में। मातु भी ना पानी असहायों निर्धनों के आज, छीना जाता मुंह का निवाला मेरे देश में। मातु भी ना पानी असहायों निर्धनों के आज, छीना जाता मुंह का निवाला मेरे देश में। और सद्बुद्धि दे माँ देशवासियों को जिससे की हो न अब कोई भी घोटाला। अंत में 4 पंक्तियां कि संत कबीर के पीर सुनियो, वन का पथ नीक सुझाई दिहु है। संत कबीर के पीर सुनियो, वन का पथ नीक सुझाई दिहु है। और सूर के पूर्व मनोती किहु कुल, सागर काव्य बहाई दिहु है। कंठ बसु घन आनंद के, अरु के शोक काव्य रचाई दिहु है। और जौ भट के तुलसी कबहू, झट से अंगुरी पकड़ाई, तुलसी कबहू झट से अंगुरी पकड़ाई। देखिए, धरती का स्वर्ग अगर कहीं है तो कश्मीर कहा जाता है। वहाँ तमाम फलों के जो है सेबों के आमों के बागान बगीचे, लेकिन आज जो इसकी स्थिति हो गई है, देखेंगे पंक्तियाँ कि केसर की क्यारियों में आज कल लगता है, बोई गई गोलियाँ उगाई गई गोलियाँ। केसर की क्यारियों में आज कल लगता है, शिव जी, केसर की क्यारियों में आज कल लगता है, बोई गई गोलियाँ उगाई गई गोलियाँ। और आम जन जीवन तबाह वहाँ हो गया है, गली गली क्यारियों में पाई गई गोलियाँ। केसर की क्यारियों में आज कल लगता है, बोई गई गोलियाँ उगाई गई गोलियाँ। और आम जन जीवन तबाह वहाँ हो गया है, गली गली क्यारियों में पाई गई गोलियाँ। पर्यटन हेतु गए थे तमाम पर्यटक, पर्यटन हेतु गए थे तमाम पर्यटक, अनायास उन पे चलाई गई गोलियां।
पर्यटन हेतु गए थे तमाम पर्यटक, अनायास उन पे चलाई गई गोलियां। और करने से देखो दुष्ट पाक के इशारे पर, धर्म पूछ कर बरसाई गई गोलियां। करने से देखो दुष्ट पाक के इशारे पर, धर्म पूछ कर बरसाई गई गोलियां। और मित्रों कुछ नए मुक्तक जो है दादा, 2-3 मुक्तक ज़्यादा नहीं कि दोपहर में 2 बजे सुबह न शाम की घटना, दोपहर में 2 बजे सुबह न शाम की घटना, निर्दोष हिंदुओं के कत्ले आम की घटना। दोपहर में 2 बजे सुबह न शाम की घटना, निर्दोष हिंदुओं के कत्ले आम की घटना। कभी न भूल पाएंगी हमारी पीढ़ियां इसको, हृदय को कर गई छलनी ये पहलगाम की घटना। कि खुली चेतावनी है, खोल करके कान तू सुन ले। अध्यक्ष जी कि खुली चेतावनी है, खोल करके कान तू सुन ले। जो छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, बेईमान तू सुन ले। बहुत अच्छा। खुली चेतावनी है, खोल करके कान तू सुन ले। जो छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, बेईमान तू सुन ले। न तुमको है खबर बैठा तुम्हारा बाप भारत में, न तुमको है खबर बैठा तुम्हारा बाप भारत में। जहन्नुम में तुझे भेजेगा पाकिस्तान तू सुन ले, जहन्नुम में तुझे भेजेगा पाकिस्तान तू सुन ले। तो उठाकर जी रहा है सर हमेशा शान से भारत, उठाकर जी रहा है सर हमेशा शान से भारत। न जिंदा है किसी के कर्ज से अनुदान से भारत, उठाकर सर सदा से जी रहा है शान से भारत। न जिंदा है किसी के कर्ज से अनुदान से भारत। कटोरा हाथ में लेकर तू दुनिया में भटकता है, कटोरा हाथ में लेकर के दुनिया में भटकता है। और कम से कम 100 गुना सक्षम है पाकिस्तान से भारत, कम से कम 100 गुना सक्षम है पाकिस्तान से भारत। जय जय। श्री श्याम जी पांडे करुणेश जी को आपने देश का जो अनूठा चित्र खींचा है वह अपने में यादगार रहेगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बिहार की सरजमी और जनपद अयोध्या की थाती से जुड़े श्री रामबलम शाह जी तूफानी से चाहेंगे कि आप अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय रामबलम शाह तूफानी जी। नायक भारत तोहार, वाह बहुत नायक भारत तोहार, आनना सही हिंदुस्तान वीरन के खान के हुके नया देश भारत तोहार, नया देश भारत तोहार, आनना सही हिंदुस्तान वीरन के खान के हुके सानना सही। आगे देखी हई देखी कैसन दागाबाजन के टोली, जाति धर्म पूछ के मार दिहल गोली हो, जाति धर्म पूछ के मार दिहल गोली। अरे मंदिर है भगवान के, ई मंदिर है भगवान के, एमे शैतान ना रही, शैतान ना रही। हिंदुस्तान वीरन के खान के बहुत हिंदुस्तान वीरन के खान के हुके सानना सही। सेनुरा सुहाग है भारत के भाग है, हर एक नारी के
परम सौभाग्य हर एक नारी के परम सौभाग्य ताक दिस नुरवा तो हर प्राण ना रही हिंदुस्तान बिरन के खान के हुए प्राण ना रही हिंदुस्तान बिरन के खान के हुए प्राण ना रही अब कीज करम खर कोटि यह सुन रुआ तोहार चाँप दी नटी हो यह सुन रुआ तोहार चाँप दी नटी अरे तकी है जमान हमार तकती है जमान के तोहार पहचान ना होई हिंदुस्तान बिरन के खान के आदरणीय भाई रामबलम शाह जी तूफानी जी को आप 2 दिन पहले डायरिया से परेशान थे। कौन? वैद्य जी। तो भाई इनकी हम जा रहे थे तो इनकी पत्नी बुलाई और कहीं कि कुछ दवा बता देते हैं। वैद्य जी आप महाभुवनेश्वर रस ले लीजिए, गंगाधर चूर्ण ले लीजिए, दस्त बंद हो जाएगा। तो वैद्य जी ने कहा कि भाई एक का दाम जो है 315 रुपये है, एक का दाम 216 रुपया है, तो इतने महंगे में कौन फंसे, आप अपने पद्धति की दीजिए। तो हम इनको जो है 4 डोज दवा दिए, हम कहें कि इसी में आपका डायरिया ठीक हो जाएगा। तो पत्नी ने तपाक से कहा कि रोज सवेरे उठ करके पूजा पाठ करते हैं, शंख बजाते हैं, और आज एक दिन हुआ ये जो है दिनचर्या नहीं किए, पूजा पाठ नहीं किए, परहेज क्या है? तो हम कहें कि भैया परहेज कुछ नहीं है, एलोपैथ में परहेज नहीं रहता, दवा सुबह दोपहर शाम खाएं और इनसे कह दीजिएगा कि शंख नहीं बजाएंगे। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम प्रिय अनुज अच्छे रचनाकार भाई अंजनी पांडे जी अमतेज जी से चाहेंगे कि आप आगे पाठ करें। भाई दहर उठी फिर पहलगाम की वो कश्मीरी घाटी है, वसुंधरा को जहाँ दरिंदों ने लाशों से पाटी है, धर्म पूछकर बेगुनाह को चिर निद्रा में सुला दिया। धर्म पूछकर बेगुनाह को चिर निद्रा में सुला दिया, नई नवीली दुल्हन का सिंदूर मांग से धुला दिया। क्या बात है? नई नवीली दुल्हन का सिंदूर मांग से धुला दिया। फिर से भैया यह पंक्ति ऊपर। धर्म पूछकर बेगुनाह को चिर निद्रा में सुला दिया, नई नवीली दुल्हन का सिंदूर मांग से धुला दिया, पिता को उनके ही बच्चों के आगे गोली मार दिया। पिता को उनके ही बच्चों के आगे गोली मार दिया, दानव बनकर मानवता के सारे रिश्ते तार किया। कह देना जाकर मोदी से, कह देना जाकर मोदी से, फिर तूने ये बोला था, बंद युद्ध के दरवाजे अपने कृत्यों से खोला था। तेरे इन अरमानों को मोदी जी ने साकार किया, तेरे इन अरमानों को मोदी जी ने साकार किया। होश उड़ गए जब भारत के शेरों ने प्रहार किया, होश उड़ गए जब भारत के शेरों ने प्रहार किया। व्योमिका सिंह सोफिया कुरैशी बन बैठी जब रणचंडी, व्योमिका सिंह सोफिया कुरैशी बन बैठी जब रणचंडी, पाकिस्तान की गलियों में तब लगी थी लाशों की मंडी। पाकिस्तान की गलियों में तब लगी थी लाशों की मंडी। पाक की सारी मिसाइलों को, पाक की सारी मिसाइलों को, पाक के सारे मिसाइलों को रास्ते में ही फोड़ दिया। पाक के सारे मिसाइलों को रास्ते में ही फोड़ दिया। सिंध नदी के पानी को पल भर में वापस मोड़ दिया। सिंध नदी के पानी को पल भर में वापस मोड़ दिया। चंद दिनों में पाकिस्तान को याद आ गई है नानी, चंद दिनों में पाकिस्तान को याद आ गई है नानी। आतंकी को आश्रय देकर बढ़ा लिया था हैरानी, आतंकी को आश्रय देकर बढ़ा लिया था हैरानी। और मेरे अंतिम पंक्तियों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा।
अब भी आंखें खुली नहीं तो, अब भी आंखें खुली नहीं तो नक्शे से मिट जाओगे। बेटा हो बेटा ही बन लो, बाप नहीं बन पाओगे। बेटा ही बन लो, बाप नहीं बन पाओगे। बहुत बहुत साधुवाद। प्रतीत हो रहा था कि भाई अंजनी जी काव्य पाठ नहीं कर रहे हैं, वरन हम सबको अक्षरशः 22 पोक दिखाने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें सब अपने स्वरूपों की किरदारी कर रहे हैं, अपने कार्यों की किरदारी कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद श्री अंजनी जी पांडे अमतेश जी को। पटेल होते, सुभाष चंद्र बोस होते तो आज इसका दिव्यतम स्वरूप दिखाई देता। बहुत बहुत साधुवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निवर्तमान आचार्य जिन्होंने हम लोगों के नामकरण को करने का कार्य किया है, जो है साहित्यिक नाम हम लोगों को दिया है, हम लोगों के को जो है उपनाम देने का कार्य किया है। उपनाम को उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। ऐसे प्रतिभावान हस्ताक्षर और हम लोगों के संरक्षक परम पूज्य परम आदरणीय श्री कमलाकर सूत्र जी कमल जी से हम चाहेंगे कि आप काव्य पाठ करें। श्री कमलाकर सूत्र जी कमल। खूनी ऐसा नंगा नाच, वाह बहुत सुंदर। देख खून खौला भारत का, प्रतिशोधी पावक की आँच। सकुटुंब सानंद पर्यटक, रमणीया प्रकृति के गोद। कोई अकेला कोई मित्र संग, मना रहा मस्ती मनमोद। कौन जानता था कि क्षण में यहाँ क्या होने वाला है। क्या कहने, माता बहन बेटियों का सिंदूर ही होने वाला। सब निश्चिंत सहजता से ले ले सेल्फी इठलाए रहे। उधर आतंकी छिपे झाड़ में बंदूकें सटलाए रहे। पाकर अवसर वे हठात धावा लोगों पर बोल दिया। गड़गड़ाहट ठटी घोर घोष, बंदूक नाल को खोल दिया। क्या बात। संभल न पाए ये संभल न पाए बेचारे सब, धर्म पूछ कर वार हुए। पत्नी के ही समक्ष पति सब, आतंकी शिंका से शिकार हुए। आतंकी शिकार हुए। भारत का बच्चा वयस्क वृद्धों का दिल झकझोर उठा। हर दल त्याग विरोध एक स्वर, सब में गूंजा शोर उठा। पाकी आतंकी समूल नासार्थ भाव प्रतिकार जगे। मोदी शाह दुभाल जय शंकर, मिलकर बुनने तार लगे। आमूल चूल तन नस नस में, विद्युत माला एक कांठ बनी। मोदी मन में उठी ज्वाल, लहरें क्षण भर में रौंद गई। तत्काल लिया संकल्प जिसने ग्रीष्म सीता तपन। पहाड़ा जब
व्याघ्र बब्बरी सहसत पाक में हुआ कपन, ऐसा घोर गर्जना का संकल्प ऑपरेशन, संकल्प ऑपरेशन सिंदूर बना, पापी आतंकी समूह का मृत्यु भयंकर क्रूर बना। वाह वाह, बहुत सुंदर। ऑपरेशन सिंदूर प्रतीक किसका किसका प्रतीक है? ऑपरेशन सिंदूर प्रतीक नारी सुहाग शक्ति माता का, राष्ट्र अस्मिता देश चेतना नारी के गौरव गाथा का, नारी के गौरव गाथा का। नीति नियत निर्णायक शक्ति का, नीति नियत निर्णायक शक्ति का ऑपरेशन सिंदूर प्रतीक, दृढ़ इच्छा ले सैन्य शक्ति रणनीति धरा संकल्प सटीक। भारत के अस्पष्ट बोल साहस अदम्य का सचेतक, प्राण जाए बर वचन न जाए का बुद्धभूत सी संकेतक। भयापन्न था पाक जानकर यह मोदी का अडिग संकल्प, रक्षा में ही ड्रोन से हमला बिन सोचे न कोई विकल्प। आदमी सोचता है 100 बार कुछ काम करने के लिए, करो या न करो इसका परिणाम कर, लेकिन कुछ सोचा ना। पहले से ही भारत की जल थल नभ सेना थी सन्नद्ध, किसी भी पाक के हमले का मुंह तोड़ जवाबी को प्रतिबद्ध। पाकिस्तानी ने सीमा में आने को ड्रोन से घेर किया, अब भारत के वीर बांकुड़ों ने नभ में ही सारा ले किया, नभ में ही सारा ले किया। तब क्या था हिंद की मिसाइलें, तब क्या था हिंद की मिसाइलें, चली कनादन कहर मचा। त्राही त्राही दुश्मन चिल्लाया, ऐसा मारक घर रचा। नौ आतंकी केंद्र प्रशिक्षण मिट्टी चूरम चूर हुए, 14 कुटुंबी मसूद के मरे धरा से 100 आतंकी प्राण गंवाए, ऐसा था ऑपरेशन मार। पकड़ के माथा अजहर रोया, स्वयं वही था गुनहगार। कई शहर में तबाही के ऐसे मेटम मेट हुए, 11 एयर बेस पाक के पल में खत्म हुए। 50 से अधिक सैनिकों का भी काम तमाम हुआ, ऐसा था कोहराम भयानक, जनजीना आराम हुआ। सारी हेकड़ी निकल गई, क्या बात है। तब शहबाजी मुनीर की अकड़ में जहर उगलने वाले
मंत्री मुल्ल नजीर की। जितने मंत्री थे, जितने मुल्ला बोलते थे, सबकी है बड़ी बंधु। हाँ, उदाहरण नजीर दे दे कर बोलते थे। तो अकड़ में जा जहर उगलने वाले मंत्री मुल्ल नजीर की, चीन और तुर्किये ड्रोन की, चीन और तुर्किये ड्रोन की मिसाइलों का फूल खुला। और जिन देशों को बेचे थे सब में फूलम फूल फूला। ओम चीन और तुर्की ड्रोन की मिसाइलों का मोल खुल गया है। और जिन देशों को बेचे थे ये सब में फूलम फूल फूला। किं कर्तव्य विमूढ़ बना, ध्यानस्थ हो ये, किं कर्तव्य विमूढ़ बना, विमूढ़ बना, गुहार लगा करने सहवाज। अयुद्ध विराम हेतु रोया सब देशों में जाकर सहवाज। बचे आतंकी मुल्ला मंत्री, बचे आतंकी मुल्ला मंत्री, सह मुनीर बिल घूस गए, सह मुनीर बिल घूस गए। जैसे बिल्ली से बचने को सारे चूहे घूस गए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चूहे घूस गए। जब तक युद्ध विराम चल रहा, जब तक युद्ध विराम चल रहा, ऑपरेशन सिंदूर है वीर मित्र। नहीं कोई विश्वास पाप का, नहीं कोई विश्वास पाप का। हिंद से न चौकन है नित नित, रोज रोज चौकन्ने पर है एकदम। हिंद से न चौकन है नित नित। और अंतिम दो चंदों में देखें, यदि कोई फिर हरकत करती दुस्साहस से की सेना, अरे होगा पाप समूल नष्ट, होगा पाप समूल नष्ट। न बचेगा कोई लेना देना, न बचेगा कोई लेना देना। कमल हो तुम भी सावधान, कमल हो तुम भी। अरे कमल क्या करेगा, तुम अपने को सावधान रहो, तेरे हाथ में बंदूक है। कि तुम मंत्री हो कि क्या हो कि सेनाध्यक्ष हो, लेकिन है मेरी हस्ती है, एक दूसरे रूप में है और अपने रूप में है। वो क्या है, मैं भी तो कुछ करूंगा। अरे उस राम सेतु के ऊन की लहरियों की तरह तो कुछ नहीं करूंगा। तो क्या करूंगा, आगे के अंतिम शब्द में लिखिए, कमल हो तुम भी सावधान, बन सहस्र दरी खिलते रहना। हजार पंखुड़ियों वाला कमल बन करके खिलते रहना। कमल हो तुम भी सावधान, बन सहस्र दरी खिलते रहना। भारत माँ जय ध्वजा हाथ ली, महक से मिल मिलती महक से मिल मिलते रहना। पंडित कमलाकर शुक्ल जी कमल जी को। प्रिय मित्रों, यह तो रहा सिंदूर ऑपरेशन भाग 1। भाग 2 के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल के लिए आप अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखिएगा। तब तक के लिए सत्य सनातन धर्म की जय। जय बालाजी, जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय हिंद।